अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुअसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा। आज इस पुरौनक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इबादात में खिदमत खल्क़ का पहलू। हाजिरात, आजकल के दौर में इंसान बेहद मसरूफ़ है। हर इंसान अपने लिए सोचता है और फ़िक्र मुआश में इर्द गिर्द से लाताल्लुक़ सा नज़र आता है। दूसरों के मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ़ हो चुका है और इस माशरे में रहने वाले लोगों का नज़रिया ये है कि वो इबादत को सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज तक महदूद कर चुके हैं, जबकि हमारा ये दीन हमें दूसरों के काम आना और ईसार करना सिखाता है। आजकल के दौर में कोई किसी के काम आ भी जाए तो उसे फ़ौरन फरामोश कर दिया जाता है। दीन इस्लाम ने इंसानी खिदमत को अखलाक़ हसना और अजीम इबादत करार दिया है। कुरान करीम में सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को खैर उम्मत का खिताब दिया। इसकी एजाज़ की वजह ये बताई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो तुम इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा किए गए हो। खिदमत क़ल्ब वो काबिल क़द्र जज्बा है जिसे हर मजहब उभारती है। मजहब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। सहीहुल जामे की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास कहकर खिदमत खल्क़ पर उभारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला जदोजहद के नतीजे में जो जमात तैयार की थी, उसने एक ऐसा खूबसूरत माहौल तश्कील दिया था जिसमें दूसरों की खिदमत को मुक़द्दम समझा जाता था। इस काबिल क़द्र जज्बे की रब्बुल आलमीन ने अपनी अज़ली और अबदी किताब में सूरतुल हश्र आयत नंबर 9 में यूँ तारीफ़ फरमाई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा, वो दूसरों को अपनी जान पर तरजीह देते हैं अगरचे उन पर फाका ही क्यों न हो। ये आयत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुई, जो अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की ज़रूरत को तरजीह देते हैं, खुद भूखा रहते हैं लेकिन मुहाजिरीन को खिलाते हैं। जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर एक भूखे मुसाफिर की अपने घर में दावत की, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया और चिराग बुझाकर अपना और अपने भूखे प्यासे बच्चों को खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस भूखे मेहमान को खिला दिया। अहादीस में सहाबा कराम के बहुत से वाक़ियात मौजूद हैं। मारिका यरमुक में जो मुसलमान ज़ख्मी होकर गिर गए थे, उन्होंने पानी तलब किया। जब उनके पास पानी लाया गया तो हर एक ने दूसरे को तरजीह दी, यहाँ तक कि सबों ने जान दे दी, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिया। जब एक के पास पानी ले जाते तो वो कहता, पहले मेरे बाजू वाले साथी को पिलाओ। सबों के पास से गुजरे, हर एक ने अपने बाजू वाले साथी को पिलाने के लिए कहा। फिर दोबारा जब पहले के पास पानी ले गए तो उसने कहा, मेरे बाजू वाले साथी को पिलाओ। फिर उसने कहा कि वो इंसान मौत हो चुका था, वफात पा चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ का एक बेहतरीन नमूना था। आप बेसहारों, यतीमों और कमज़ोरों के वाली थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसहारों और यतीमों के वाली थे। सहाबा कराम की ये भी एक निहायत अजीब व गरीब मिसाल है कि एक अंसार के पास 2 बीवियाँ थीं, तो उसने एक बीवी को इसलिए तलाक देने की पेशकश की कि इद्दत गुजरने के बाद उससे उसका दूसरा मुहाजिर भाई निकाह कर ले। खिदमत खल्क़ की बेशुमार सूरतें हैं। खिदमत खल्क़ सिर्फ माल और दौलत के ज़रिए ही नहीं होता। हाँ, जहाँ माल खर्च करने की ज़रूरत हो वहाँ माल खर्च करना ही ज़रूरी है। खिदमत खल्क़ ये वो नेकी है जो अमन व शांति और मोहब्बत व उल्फत पैदा करता है और दिल को सुकून पहुँचाता है। मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, अल्लाह ताला बंदे की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगे रहता है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान।
खिदमत खल्क़ वक्त की ज़रूरत भी है और बहुत बड़ी इबादत भी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा कर ले। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।